जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोगों का कमेंट कि सर डिग्री पार्ट 1 के रिजल्ट कब जारी किए जाएँगे, इसके बारे में कोई सूचना मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। देखिए मैं 22 तारीख को यूनिवर्सिटी गया था, जो कि मैंने आप लोगों को जो एक वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा और यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने रिपोर्ट किए थे। और आप लोगों की डिग्री पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर अभी तक क्या अपडेट है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग डिग्री पार्ट 2 के एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहिए। ऐसा ना हो कि पार्ट 2 के एग्ज़ाम डेट समीप आ जाए और आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुआ रहेगा, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। तो ये इसीलिए आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक जो हैं, उससे तैयारी करें और उसके बाद अगर लैंग्वेज समझ नहीं आए या आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर आपके मार्केट में मिल जाएगा। आप रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से अवश्य तैयारी करिएगा। क्योंकि देखिए, रेखा प्रकाशन इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन करता हूँ कि देखिए, उसमें जो है ना जितने भी अभी 2015 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना किसी भी ऑनर्स का, तो वो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें इंक्लूड रहता है। और आप सभी को पता होगा कि मिथिला विश्वविद्यालय जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लेते हैं। तो इस कारण से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आप लोगों को पता रहेगा, तो झट से आप लोग बना पाइएगा। और वहाँ पे जो है अपने भाषा में जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है, किताबी नॉलेज नहीं। देखिए किताबी नॉलेज से अगर आप लिखते हैं तो वही एवरेज मार्किंग में चला जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है। आप लोग कहते हैं, हम लोगों का विश्वास रहता है कि लिख दिए हैं 100 के 100 लेकिन आ रहा है 50 नंबर दे देता है, 55 नंबर दे देता है, 45 नंबर देता है, किसी को फेल ही कर देता है। तो यही कारण रहता है कि आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिखे रहते हैं, किताबी भाषा में लिखे रहते हैं। तो जब किताबी भाषा में लिखिएगा तो एवरेज मार्क तो होगा ही, क्योंकि सब एक ही तरह के लिखेंगे। और एवरेज मार्क इस कारण से भी हो सकता है कि सब चोरी करके लिख दें एक ही गेस पेपर से, तो एक ही लैंग्वेज मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि रेखा प्रकाशन के गेस पेपर लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो डिग्री पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, परीक्षा नियंत्रक साहब से जब पूछने का प्रयास किए तो वो नैक के मूल्यांकन को लेकर अस्त-व्यस्त थे, इधर से उधर जा रहे थे, ठीक है? तो उससे पूछने का भी प्रयास किया कि सर पार्ट 1 के रिजल्ट कब आएँगे? तो कहे आ जाएगा बाबू, तुम इधर जाओ। मतलब जहाँ पे अभी हमको वेरीफ़ाई कराना था एप्लीकेशन, तो कहता है तुम इधर उस साइड चले जाओ जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग कर लेना। तो फिर कहता है कि आ जाएँगे। मुझे लगा कि वो अपने मुँह से कह रहे थे कि 6 तारीख को रिजल्ट आएँगे। लेकिन ये मैं कन्फर्म नहीं करूँगा, उससे पहले भी हो सकता है। वो कह रहे थे, लग रहा था कि कहने के कगार पे हैं, लेकिन वो फिर अपनी बातों को रोक लिए। आप सभी को पता होगा कि विश्वविद्यालय और डाटा विभाग के बीच जो है मतभेद फिर से चालू हो गया। एक सूचना मिला है कि पीजी के जो भी डाटा सेंटर वाले थे, वो भाग गया है, ठीक? तो सब डाटा लेकर के भाग गया है, उसमें अब टाइम लगेगा, ठीक? अब फिर से पीजी वाले कैंडिडेट को दौड़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के। इसके बाद जो है यूजी वाले का सूचना मिला कि ये भी बहुत जल्द भागने वाले हैं। तो जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को बता दूँ, मैंने जेएसीपी के छात्र कुणाल कुमार पांडे जी जब यूनिवर्सिटी के अंदर गए, परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस में गए, उसके बाद जो उनके पास सूचना आया, वो सूचना यह है कि इस महीने के अंत तक तो कम संभावना है देखने को, लेकिन क्योंकि ये काम जो है रोक दिया गया नैक मूल्यांकन को लेकर, और आप सभी को पता होगा कि नैक मूल्यांकन हो चुका है, उसके बाद जो है इस रिजल्ट में लगेंगे, ये बताया गया। तो हो सकता है कि रिजल्ट इस महीने के अंत तक आ जाए, और इस महीने के अंत तक नहीं आता है, तो अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखना है कि आप लोगों के रिजल्ट अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक आ जाते हैं या नहीं आते हैं। और ये भी कंफर्म नहीं करूँगा कि पहले किसका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है? आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले साइंस का, आर्ट का, जब रिपोर्ट आएगा मैं आप लोग को बता दूँगा।